सभी दर्शकों का एसएम टीवी चैनल में स्वागत है। ग्राम विकास के लिए क्या योजना है सरकार की, इसके लिए बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं उप प्रधान मनुदेव सिंह जी। मनुदेव जी, एसएम टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आप विकास के गांव के विकास के ऊपर काम कर रहे हैं, क्या अब तक विशेष काम किए हैं, किस तरह से आप? सबसे पहले तो एसएम चैनल को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। एसएम चैनल हमेशा आम आदमी की, किसानों की बात उठाता रहा है। जब से मैं उप प्रधान बना हूँ, ग्राम विकास के लिए और किसानों के लिए स्पेशली मेरी लड़ाई जारी रही है। आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सूचना। सूचना हमें ताकत देती है। तो पंचायत समिति में पहले दिन से ही मैं इस बात पर अड़ा हुआ हूँ या इस बात का दबाव बनाता रहा हूँ प्रशासन पर, सरकार पर, जनप्रतिनिधियों पर कि सूचना आम आदमी तक कैसे पहुंचे। अभी होता यह है, सिस्टम इस तरह का बना हुआ है हमारा, कोई भी सूचना आती है वो ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी के पास जाती है या पटवारी के पास जाती है। वो सूचना को दबाकर अपने ड्रॉर में, अपनी दराज में रख लेते हैं। उनके पीछे आदमी 10 बार बोलता है कि मेरा शौचालय में नाम आया है या नहीं आया, मेरा फलानी योजना में नाम है या नहीं है, भावंशा कार्ड की मेरे लिए क्या सुविधाएं हैं। वो सब बातें उसे नहीं बताई जाती हैं और उसे ये नहीं पता चल पाता है कि उसके क्या अधिकार हैं। तो सारी की सारी योजनाएं वहां पे आकर फेल हो जाती हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। मनु जी, कई बार देखने में आता है सरकार योजनाएं बनाती है, अधिकारी उनको कार्य रूप देने की कहते सफलतम परिणाम ही दिखा देते हैं और वास्तविकता ये होती है कि वो आम जन तक पहुंच भी नहीं पाती है। इस चीज को सुधारने के लिए क्या किया? पिछले 70 साल में हुआ यही है कि योजनाएं बहुत सारी बनी गई। योजनाएं पहले भी थी, मोदी जी ने भी आके बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, पर असली समस्या हमें योजनाओं के नाम नहीं चाहिए, हमें चाहिए उनका क्रियान्वयन। इसके लिए हमारा यही प्रयास रहा है। हमने अपनी पंचायत समिति ने भी और सभी ग्राम पंचायतों को ये कहा है, जैसे आप और हम सब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे टाइम पे एक जाली वाला बहुत बड़ा बोर्ड हुआ करता था, सूचना बोर्ड, जिसके अंदर जो भी सूचना आई वो लगा दी जाती थी। जिस आदमी का उसमें नाम है वो देख लिया करता था कि भाई मुझे फलानी स्कीम में नाम है या मुझे फलानी चीज में मुझे जाना है या नहीं जाना है। उसी तरह से इन योजनाओं का डिस्प्ले वहां पर हो, किसी आदमी का नाम भामाशाह योजना में है या नहीं है, उसमें शौचालय वाली लिस्ट में है या नहीं है, या किसी दूसरी योजना में नहीं, उसे तुरंत अपने नाम देके और पता चल जाए ताकि अपनी योजना का लाभ ले सके। इसके लिए हम प्रयासरत रहे और हम सभी सरकारों से, मैं आज भी लड़ता रहा हूँ और आगे भी इसी चीज की लड़ता रहूंगा कि भाई सूचना से ही हम एम्पावर कर सकते हैं आम आदमी को, आम किसान को, आम युवा को। अभी कुछ दिन पहले कलेक्ट्रेट में एक मीटिंग चल रही थी, उसमें आपने किसानों की समस्याओं को लेकर कुछ बात की थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों पर ने उस पर कोई विशेष जोर नहीं दिया, उसको लापरवाही में क्या काम है? एक्चुअली मामला ये था कि हम किसानों की समस्याओं को लेकर पिछले 1 साल से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बार बार हम ज्ञापन भी देते रहे हैं सरकार को, कभी मुख्यमंत्री के नाम, कभी कलेक्टर महोदय के नाम। पिछली बार फसल का बहुत बड़ा खराबा हुआ था। हर साल फसल बीमा के नाम पे हमारे राज्य से लगभग 21 करोड़ रुपए फसल बीमा कंपनी को जाता है, परंतु आज तक कभी भी किसानों को फसल बीमा का मुआवजा नहीं मिला या उनका बीमित राशि नहीं मिली। पिछली बार हमने 1500-2000 किसानों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया था, तो पूरे जिले के लिए लगभग 31 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। पहली बार ऐसा हुआ भरतपुर के इतिहास में कि यहाँ के किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला। उन्हीं सब मांगों को लेकर इस बार कलेक्ट्रेट में फिर से हम अपनी मांगों को लेकर गए थे। बहुत सारे बांध सपाट टूटे पड़े हैं। इस बार भी बहुत सारा पानी आया, जिसकी वजह से जनहानि भी हुई, धनहानि भी हुई। जब इस बात पे हम चर्चा कर रहे थे कि भाई ये जनहानि धनहानि क्यों हुई, तो एडीएम साहब जो ओपी जैन साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब देखिए 20 साल में पानी आया है, हर साल हम पैसा लगा के बांधों को अगर इसी तरह से मरम्मत करवाते रहेंगे तो वो पैसा वेस्ट जाएगा। अगर कोई आदमी मरता भी है इस चीज से तो वो अपनी लापरवाही से मरता है, क्योंकि हमने अलर्ट जारी किया है। या उनकी बात मुझे बहुत ही संवेदनहीन लगी। मैंने उनसे कहा कि हम इस तरह से संवेदनहीन नहीं हो सकते, हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर हमारी गलती से एक भी आदमी की जान जाती है, एक भी किसान की जान जाती है, तो ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है। हमें समय समय पर जो पैसा आ रहा है वो इन बांधों के रिपेयर में, सपाटों को बनाने में, ये जो भी टूट फूट हो रही है उसके रखरखाव में खर्च करना चाहिए। अगर समय समय पर हम ये करते रहें और ऐसी आपदाओं के लिए तैयार रहे तो निश्चित रूप से कोई भी जनहानि हम नहीं होने देंगे। इस बात का हमने आग्रह किया। अक्सर ये देखने में आता है कि सरकार या संबंधित अधिकारी पहले तो चुप बैठे रहते हैं, लेकिन कभी कोई बड़ा हादसा हो जाता है तब वो सक्रिय होते हैं। यदि समय रहते
उस दिशा में पहले से ही काम हो जाए तो इस तरह की घटना नहीं घटे। इसी बात को लेके हमने उनसे निवेदन किया था एडीएम साहब से कि आप समय समय पर इस चीज के लिए तैयार रहिए। आपदा कहकर नहीं आएगी कि मैं अब आने वाली हूँ। हमें उसके लिए आपदा का मतलब ये होता है कि हम पहले से उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें या उसके लिए तैयारी करें, लोगों को भी प्रशिक्षित करें उसके लिए और हम भी प्रशिक्षित रहें। आपदा विभाग का यही काम है, यही सरकार का काम है। हमने इसी बात के लिए उनसे लड़ाई लड़ी, हमने इसी बात के लिए उनसे आदा भी किया। सरकार बार बार दावे करती है कि किसानों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन काफी लंबे समय से हरियाणा से पानी आने की बात आती है, समझौते होते हैं, लेकिन वो पानी नहीं मिलता। लेकिन जब बाढ़ की स्थिति आती है, जब एक्स्ट्रा पानी आता है, जब तो राजस्थान को छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब राजस्थान को पानी की जरूरत होती है तब वो पानी नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार चुप बैठे हैं। अभी जल स्वावलंबन को लेकर बहुत लंबा प्रोग्राम चला, बहुत सारा धन खर्च हुआ। हमने उसके लिए भी कहा कलेक्टर महोदय को कि अगर ये जल स्वावलंबन वाला जो पैसा है उसे हम सही ढंग से लगाएं कि किस तरह से हम जल के रूप में स्वावलंबी हो सकते हैं। ये नहीं कि हम राम भरोसे बैठे रहे या भगवान भरोसे बैठे रहे कि वो पानी देगा हम तभी उसको करेंगे। अगर पानी हमारे पास आता है आज की डेट में, हम उसे इकट्ठा करें और आने वाले समय के लिए तैयार है। गुड़गांव कैनाल की जब आप बात करते हैं, पहले दिन से ही जब से पंचायत समिति में गया हूँ गुड़गांव कैनाल का मुद्दा उठाता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव तक वो कैनाल आती है, उसका टेल मेरे गांव पे आके खत्म होता है। हमने पहले दिन भी उसका प्रस्ताव डाला था, उसका कुछ पैसा मंजूर हुआ, आधे रास्ते तक पैसा पानी आने लगा है, साफ सफाई हो गई है उसकी। आगे के रास्ते के लिए बदनगढ़ तक पानी पहुंचाने के लिए 1,40,00,000 रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। जल्दी उसकी साफ सफाई शुरू होगी और वहां तक पानी आने लगेगा। मनोज जी, काफी लंबे समय से हम इस चीज को देखते हैं, राजनीतिक लोग या सरकार दावे तो करती हैं, घोषणाएं करती हैं, लेकिन कार्य रूप में वो काम नहीं होते। क्या सोच लगती है आपके नजरिए? निश्चित रूप से ये हमारे सिस्टम का फेलर है, हमारी जो व्यवस्था बनी हुई है उसका फेलर है। एक बार कोई कुर्सी पे बैठ जाता है तो वो अपने आप को 5 साल के लिए राजा समझने लगता है और आमजन से एकदम से कटाव महसूस करता है। वो कटाव नहीं होना चाहिए। अगर आप सरकार में हैं तो ये सुनिश्चित करें कि जिन हमने घोषणाएं की हैं या जो समस्या है आम आदमी की, हम उनके ज्यादा से ज्यादा पूरा करें। हमें पार्टी इतना महत्व नहीं देती जितना कि आम आदमी महत्व देता है। आम आदमी ने हमें जिताया है, किसान ने हमें जिताया है, युवाओं ने हमें जिताया है। हमें उनके लिए काम करना चाहिए, किसी की चाटुकारिता में या उसमें कोई रखा नहीं है। आपके नजरिए से जो भी योजनाएं बनती हैं वो आमजन तक पहुंचे, उनका ज्यादा से ज्यादा आमजन को लाभ मिले, क्या जो कमी है उनको किस तरह से दूर करें? सबसे बड़ी कमी तो यही है कि सूचना का उस आदमी तक कैसे पहुंचे। हर बार मीटिंग में भी यही कह देते हैं, चाहे फसल बीमा वाले हों चाहे कोई और हो, कि सर हमने ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया, पेपर में ऐड दे दिया, टीवी में ऐड दे दिया। मेरा हमसे यही कहना होता है कि आम किसान आज भी पैसे देकर पेपर नहीं पढ़ सकता। उसके घर में 10 रुपए भी नहीं होते हैं कि वो पेपर खरीद ले। हर किसान पेपर में न्यूज पेपर नहीं पढ़ता है। हर किसान के घर में कोई न्यूज चैनल नहीं आते, या टीवी के होंगे भी तो केवल सरकारी चैनल होंगे वो आ रहे होंगे, सारे के सारे चैनल वो नहीं देख पाता है पैसा खर्च करके। तो ये हमारा फेलर है अगर हम उस तक सूचना नहीं पहुंचा पाते। इसके लिए स्मार्टफोन का जमाना है। गांव में आजकल लगभग हर युवा के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन के थ्रू हम उसे जानकारी दें। हर आदमी का भामाशाह में या कहीं भी फोन का रजिस्ट्रेशन है, हम उसको फोन पर सूचना दें, या फिर जो डिस्प्ले बोर्ड बने हुए हैं उन्हें इस तरह अच्छी तरह बनाया जाए पंचायत घर पे कि एक एक सूचना वहां पर लगी हुई हो, उस सूचना को छुपा कर ना रखा जाए। तभी हम आम आदमी को एम्पावर कर सकते हैं और उसकी शक्तियों से बता। क्या आपको नहीं लगता सरकार या अधिकारी घोषले तो इतने करते हैं लेकिन वास्तव में वो जमीनी हकीकत है वो काम नहीं होती? अभी पिछले साल सरकार आपके द्वारा करके एक योजना है उसमें जनता की समस्या को सुना, लेकिन हमने जितना जो अध्ययन किया है उसमें खाना पूर्ति होने के अलावा कुछ नहीं हुआ। वही स्थिति अधिकारियों की है। उस मीटिंगों में तो उसकी घोषणा करते हैं लेकिन आम जन की जो समस्याएं हैं वो जो की जो रहती हैं उनका समाधान नहीं होता। मैं भी इस बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। बार बार सरकार ये कहती है कि हमने इतने काम कर दिए उतने काम कर दिए, पर वास्तविकता में सारे की सारी कागजी खाना पीती। अगर आप हकीकत पे धरातल पे आकर देखें तो उतना काम नहीं हो रहा है जितना कागजों में दिखाया जाता है। मैं खुद अपनी बात बताता हूँ। हमारे डी के ई-मित्र की मैंने एक कंप्लेंट की थी एसडीएम साहब को, उन्होंने वो पोर्टल पे भी डाली थी। उस कंप्लेंट को 1.5 साल हो गए, आज तक वो कंप्लेंट का निराकरण नहीं हुआ। मुझे पिछले 15-20 दिन पहले ई गवर्नेंस के वहां से फोन आया था कि साहब आपने 1 साल पहले कंप्लेंट दर्ज कराई थी। मैंने कहा हाँ कराई थी साहब, उसका निराकरण हो गया क्या? मैंने कहा तो हुआ नहीं। ठीक है, हम जल्दी कराएं। तो मतलब कहने का यही है कि जब मैं खुद एक उपप्रधान होते हुए इस चीज को भुगत रहा हूं तो आम आदमी के लिए कितना मुश्किल होगा अपनी समस्याओं को सही जगह तक पहुंचाना और उनका समाधान ढूंढना।
मनु जी, अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। पब्लिक ने बड़ा बहुमत उनको दिया। कुछ लोग उनके कामों की सराहना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कोई खास नहीं है, क्या मानना है?